हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आपका अपने चैनल टेली मसाला में स्वागत है। आज के अनुपमा के एपिसोड में काफ़ी खुशखबरी भी है और इमोशनल भी है। इमोशनल है तोशु से रिलेटेड और खुशखबरी भी तोशु से रिलेटेड है, जो कि उसकी बेटी पैदा हुई है, तो वहाँ पे सब खुशियाँ मना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या होने वाला है इस सीरियल में। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। स्टार्ट करते हैं। पोती को देखकर वनराज अपनी खुशी पर काबू नहीं कर पा रही है। तोशु ने उसे फ़ोन किया और पूछा कि क्या केंजल ठीक है, क्योंकि उसने वनराज और समर से के कई मिस कॉल देखे थे। वनराज उसे खुशखबरी देता है कि वह पिता बन गया है, वह पापा बन गया है। तोशु काफ़ी खुश हो जाता है और अपनी कैब में किसी से कहता है कि उसे जाना है। अनुपमा और लीला ने बच्चे को लाड किया। अनुपमा पूछती है कि तोशु कब आ रहा है। राखी अंदर आती है और पूछती है कि जिस व्यक्ति को पहले यहाँ पे उपस्थित होना चाहिए था और वह ही गायब है, तोशु कहाँ पर है। वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है, लेकिन सब उसे चुप करवाते हैं। अनुपमा का कहना है कि वह रास्ते में ही है और उसे अपनी पोती को पकड़ने के लिए कहती है। पोती को गोद में लेकर, पोती के नाती को गोद में लेकर राखी काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो रोने लग जाती है। और आप देख कर काफ़ी हैरान हो जाएंगे राखी जी कैसे रोने लगती है। पहली बार सीरियल में दिखाया गया है कि राखी रो रही है। वह फिर पूछती है कि तोशु लापता क्यों है। लीला कहती है कि राखी भी देर से आई है। राखी का कहना है कि वह एक ज़रूरी काम में गई थी और जब राखी रो रही होती है तो पाखी समा को इशारा करती है कि इसको फ़ोटो ले लो, ताकि ये बाद में हमें मिलने वाली नहीं है। लीला का कहना है कि तोशु किसी महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर गया है और वे रास्ते में ही है, अभी आता ही होगा। राखी का कहना है कि तोशु को किंजल के साथ होना चाहिए था। वनराज उसे खुश होने और मुस्कुराने के लिए कहता है कि वरना उसकी नाती उस पर हंसेगी और वे उसके फेस पे लाइंस आ जाएंगी और सच में वो नानी लगने लगेगी। इसलिए प्लीज़ राखी, तुम हंसो और अपनी नाती को खुशी से खिलाओ। अनुपमा ने राखी के बदले हुए हाव भाव को नोटिस किया है और उसे दिलासा भी दिया है। राखी ने उसे गले लगा लिया है। लीला समर को उनकी तस्वीरें क्लिक करने के लिए कहती है। किंजल राखी से कहती है कि अनुपमा उसके साथ लेबर रूम में थी, उसे नहीं पता कि वह अनुपमा के बिना कैसे रह पाती। राखी धन्यवाद करती है अनुपमा का कि उसने उसकी बेटी का इतना साथ दिया। अनुपमा का कहना है कि एक माँ दूसरी माँ के अनुपस्थित में मौजूद थी। राखी ने तोशु की गैर मौजूदगी पर फिर से सवाल उठाए। किंजल का कहना है कि तोशु को एक बच्ची चाहिए थी और वह इसको देखकर काफ़ी खुश होगा। लीला राखी से नागिन सांप की तरह फुफकारने से मना करती है। राखी कहती है कि वे बिना किसी कारण से फुफकारती नहीं है, मीन्स चिल्लाती नहीं है। अनुपमा राखी से पूछती है कि वह तोशु के बारे में बार बार क्यों पूछ रही है और वह कुछ छिपा तो नहीं रही है। राखी कहती है कि उसे जब चाहे आने दो। वनराज पूछता है कि वह तोशु पर गुस्सा क्यों है। राखी का कहना है कि तोशु की पहली जो प्राथमिकता है किंजल की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वनराज का कहना है कि तोशु को नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए मुंबई जाना था। राखी कहती है कि वह किंजल और बच्चे को अस्पताल से घर ले जाएगी। अनुपमा का कहना है कि वह इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे और बाद में बात करेंगे, हम अभी लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। राखी कहती है कि उन्हें अपनी बेटी और पोती को घर ले जाने से और वहां से जाने के लिए किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं है, खास तौर पर तोशु की तो बिल्कुल भी नहीं है। वनराज का कहना है कि राखी दयालु व्यवहार को पचा नहीं सकती है, क्योंकि अगर उसको हम प्यार से बात करें तो वो उसको नहीं पचा सकती है। अनुपमा कहती है कि कुछ गड़बड़ है, वरना राखी तोशु पर बेवजह गुस्सा नहीं होती। समर तोशु को फ़ोन करता है और जो आश्वासन देता है कि वह अस्पताल में रास्ते में ही है। वे भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि केंजल और बेबी सब ठीक है। अनुपमा वनराज से कहती है कि शायद तोशु ने राखी के जॉब ऑफर को ठुकरा दिया है और इसलिए वे नाराज़ है, या शायद कुछ और भी बात हो सकती है। वनराज कहते हैं कि उन्हें भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि राखी बिना किसी झिझक के सीधे अपने मन की बात करती है, लेकिन इस बार वो झिझक रही है। इस बार वह बात बताना चाहती है, लेकिन वह बात बता नहीं रही है। नन्नू अनुज को बच्चे से मिलने के लिए कहती है। वो कहती है कि मुझे भी बच्चे से मिलना है। अनुज का कहना है कि वह अभी नहीं जा सकते, लेकिन छोटी अनुज को कहती है कि मुझे अभी मिलना है। अनुज को गुस्सा आ जाता है। जी के छोटी अनु को कंट्रोल करते हैं और उसे अंदर भेज देते हैं और कहते हैं कि मैं इसे अंदर लेके जा रहा हूँ। अनुज अपने दाहिने हाथ को नियंत्रित करने के लिए काफ़ी जोर लगाता है। वह देखता है कि मंदिर का जो दीपक है, जो दिया है, वह बुझने वाला है। बड़ी मुश्किल से वह अपनी व्हील चेयर को अपनी ओर खींचता है और फिर व्हील चेयर से नीचे उतरने की कोशिश करता है और वह लेकिन उतर नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। बरखा, अंकुश और अधिक तभी वहाँ पे आ जाते हैं और उसे वापस व्हील चेयर पे बिठाते हैं।
बाद में आप देखोगे अंकुश ने पूछा कि क्या वह ठीक है। अनुज का कहना है कि दीपक बुझ रहा था, बरखा दिए में तेल भरती है। अनुज पूछता है कि नर्स कहाँ है। अंकुश का कहना है कि अनुज ने खुद उससे त्योहार की छुट्टी दी थी। वह कहता है कि मैंने किसी को कोई छुट्टी नहीं दी है, लेकिन उसका भाई कहता है कि तुमने ही छुट्टी दी थी, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है और मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए अब मैं जब तक अनुपमा वापस नहीं आ जाती तो मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। वो इसमें तैयार हो जाता है, कुछ भी नहीं कहता है। अनुज उनसे कहता है कि अनुपमा को उसके नीचे गिरने वाली और व्हील चेयर को पहिए से दूर जाने की सूचना कोई भी नहीं देगा। अनुपमा राखी को उत्सुकता से मिठाई खाते हुए देखती है और पूछती है कि क्या वह तोशु को लेकर तनाव में है। राखी रोने लगती है। अनुपमा उसे दिलासा देती है। यह दूसरी बार है कि सीरियल में राखी रो रही है। जरूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ी बात है। आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वो आपको पता लग जाएगी क्या बात है। वास्तव में क्या हुआ है राखी उसे बता ही रही थी कि लेकिन राखी घबरा कर तोशु कहती है। तभी पाखी राखी कहती हुई आ जाती है कि आंटी आपको अंदर बुला रही है, किंजल उसे बुला रही है। राखी अंदर चली जाती है। अनुपमा तोशु के प्रति राखी के गुस्से को याद करती है। वो फ्लैशबैक में चली जाती है और सोचती है कि राखी तोशु के बारे में क्या बताना चाहती थी। और आज का एपिसोड फ्रेंड्स यहीं पे ख़त्म हो गया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। आगे आने वाले एपिसोड में आप देखोगे एक होटल के कमरे में एक महिला के साथ समय बिताने के लिए राखी तोशु को सामना ये बता ही रही होती है और ये सब बातें अनुपमा भी सुन लेती है। तो यहीं पे सब चौंक जाते हैं और यहीं पे आज का एपिसोड भी समाप्त हो जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए भी थैंक यू।